हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोड फोर्स राउंड 567 रेटेड फॉर डीप 2 का फर्स्ट प्रॉब्लम चुंगा चुंगा ओके चुंगा चांगा के बारे में। ओके तो नाम नाम पे बिल्कुल मत जाना, ठीक है। एंड ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा लेंदी स्टेटमेंट है। कोई नहीं, मैं इसको आपको ब्रीफ में समझा दूंगा क्या होने वाला क्वेश्चन में। एंड उसके बाद हम लोग इसके एल्गोरिदम एंड कॉम्प्लेक्सिटी रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस जो भी है सब कुछ देख लेंगे, ठीक है। बट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं लीड कोड, कोड फोर्सेस, CSCS प्लेलिस्ट एंड कुछ एल्गोरिदम के वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। तो आगे आएगा बहुत सारे आपके ऐसे लाइक वीडियो जो आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल फील होगा, ठीक है। चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। तो क्वेश्चन का जो सारांश मैं बोलूँगा, ये ब्रीफ ऐसा कुछ है कि दो बंदे हैं ए एंड बी। ओके, ए एंड बी, लेट सपोज कोई चॉकलेट या कोई आइटम जो है वो खरीद रहे हो एंड उसका कॉस्ट है जेड जेड पर आइटम, राइट। एंड ए और बी के पास जो है वो एक्स यूनिट ऑफ कोई मनी जो है, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे हम रुपीज़ की बात करते हैं, लाइक मैं इंडिया से हूँ एंड यहाँ पे रुपीज़ बात होती है, तो मैं डॉलर वॉलर नहीं ले रहा। तो इनके पास है एक्स अमाउंट ऑफ मनी एंड बाई अमाउंट ऑफ मनी बी के पास, राइट। अभी बोल रहा है कि ठीक है कि अगर ऐसा है कि ये जो चॉकलेट खरीदे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये इनके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि ये कुछ पैसा ए या बी, आइदर ए और आइदर बी, दूसरे को दे देंगे। अब दो ही बंदे हैं तो एक बंदा दूसरे को कुछ अमाउंट ऑफ मनी देता है, ठीक है। ओके तो लेट सपोज कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी के अमाउंट ऑफ मनी दे देता है, तो लेट सपोज क्या होगा, एक्स माइनस के और बाई प्लस के हो जाएगा। ऐसा देने का एक ऑप्शन है इसके पास, ठीक है। चाहे तो ना भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नेसेसरी नहीं है कि देना ही है। हमारा गोल क्या है कि ये दोनों मिल के कितने नंबर ऑफ वो जो चॉकलेट है जेड पर आइटम है, ये कितने मैक्सिमम तक खरीद सकते हैं। तो मैक्सिमम खरीदना है इसको, ये गोल है मेरा, ठीक है। एंड इस मैक्सिमम को रीच करने के लिए जो के मैं बोल रहा हूँ, जो एक बंदा दूसरे बंदे को देगा, वो कितना अमाउंट ऑफ मनी ट्रांसफर होगा एक बंदे से दूसरे बंदे की ओर। चाहे तो बिना ट्रांसफर से भी हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे इस मैक्सिमम को बस रीच करना, मेरा पॉइंट ये है ओनली, ठीक है। और इस मैक्सिमम को रीच करने के लिए जितना भी ट्रांसफर होगा वो मुझे करना है, और वो ट्रांसफर वाला अमाउंट भी मुझे बताना है। तो दो अमाउंट मुझे चाहिए, मैक्सिमम एंड के ट्रांसफर मनी, राइट। ये इस क्वेश्चन में पूरा बस है। आप यहाँ पे देखोगे तो ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे उसको आपको थोड़ा सा पहले तो ये दो कैरेक्टर को ही इन लोगों ने डिफाइन कर रखा है यहाँ पे, एंड यहाँ पे थोड़ा कॉस्ट के बारे में बताएंगे, एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन और करेंगे क्वेश्चन के बारे में। अगर आप इनपुट को ध्यान से देख रहे हो तो एक्स वाई एंड जेड का जो वैल्यू है वो 10 तक है, तो इंट मत लेना, मैंने गलती से ले लिया था एंड मेरा टेस्ट नंबर 10 पे फेल हो गया, तो इंट नहीं लेना। आपको कंस्टेंट देखकर समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत पहले ले ही लिया था इसको, कोई नहीं हो जाता। तो बस सिंगल टेस्ट केस है इसमें, ठीक है। अब इसका जरा सा लॉजिक समझते हैं क्या हो रहा है। देखो, अगर मेरे पास एक्स अमाउंट ऑफ मनी है और बी जो है उसके पास बाई अमाउंट ऑफ मनी है, तो एक्स बाई जेड नंबर ऑफ चॉकलेट एंड बाई बाई जेड नंबर ऑफ चॉकलेट जो होगा ये मैं खरीदूंगा और ये बंदा खरीद रहा होगा, ठीक है। अभी इसके पास जो बच रहा होगा मनी वो x% के मनी होगा, और यहाँ पे y% के मनी होगा, समझ रहे हो। रिमेनिंग मनी ये है अपना, x% के इतना बच गया होगा। इसको मैं एग्जांपल से अगर आपको समझाऊं तो यही एग्जांपल पिक करते हैं 543। आप कोई भी एग्जांपल उठा लेना, टेस्ट केस जब हो जाए सेप्ट वहां पे जाओ नीचे देखो, कोई भी एग्जांपल उठाओ। 543 है, ये आपका x y एंड z है। इससे साफ पता चलता है 5/3 एंड 4/3 में एक एक चॉकलेट मिल रहा होगा, राइट। एक चौको और एक चौको। अब है कि इसके पास कितना अमाउंट ऑफ मनी बचेगा, तो कितना होगा 5/3, हमने एक चॉकलेट हो गया, रिमेनिंग कितना बचा, तो 5% 3 2 और 4% 3 1, इतना रिमेनिंग बच रहा, वही मैं लिखा है x% की एंड y% के। ये बहुत सिंपल है, ये आप समझ रहे हो। अब देखो, एक बंदा, ठीक है, एक बंदा दूसरे बंदे को अमाउंट ऑफ मनी क्यों देगा और क्या पर्पस है देने का। मेरा पर्पस है कि एक्स वाई जेड जो है प्लस वाई वाई जेड, ये तो मैं खरीद ही चुका, ये मुझे आप दो ना दो ये वो होना ही है।
ये और इसमें जुटेगा कब, जब ये x% के और y% के ये दोनों मिल के x% के प्लस y% के ये दोनों मिल के एटलीस्ट एक चॉकलेट का भाव मुझे देगा। अब आप जान ले हो कि एटलीस्ट एक मैंने बोला है, ठीक है, इसमें एटमोस्ट भी एक मैं बोल सकता हूँ, इसमें 2 चॉकलेट का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसकी वैल्यू 0 to z-1 तक होगा और इसकी वैल्यू भी 0 to z-1 तक ही होगा, रिमाइंडर हमेशा यही होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट जैसा हो रहा। और इसकी मैक्स रेंज अगर देखें इन दोनों के सम का रेंज, या मैं इसके सम के रेंज की बात करूं तो 0 to 2z-2 तक होगा। तो आप जो हो या तो इसमें 0 चॉकलेट खरीद सकते हो, मतलब चॉकलेट खरीदा ही नहीं जाएगा, ठीक है, और या तो एक चॉकलेट खरीदो, 2 का तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो मुझे यही चेक करना है कि इन दोनों का जो सम है क्या z से बड़ा है क्या। तो अगर z से बड़ा होगा तो मैं ट्रांसफर करूंगा तो इतना प्लस एक और आएगा आपके पास, x/z प्लस y/z, अब +1 जैसा होगा, राइट। और अगर ट्रांसफर करने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मीन्स हम एक चॉकलेट तक रीच ही नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, एक चॉकलेट का मनी z अमाउंट तक मनी हमारा दोनों के पास मिलाकर नहीं हो रहा, तो फिर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो x/z प्लस y/z कोई अमाउंट ट्रांसफर नहीं होगा, कोई झंझट ही नहीं है, इतना चॉकलेट खरीदेंगे एंड कोई ट्रांसफर नहीं है, 0। ओके, तो ये चीज मैं चेक कर रहा हूँ, बहुत सिंपल सा इसमें फंडा है आपका। अब इसको एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं, थोड़ा सा मैं बड़ा सा एग्जाम्पल लूंगा, 15, 21 और 7, z7 है x y, 15/7 करेंगे तो मुझे मुझे पता है कि 2 चॉकलेट तो मैं खरीद लूंगा इसमें एंड ₹1 मेरे पास बचेगा रिमेनिंग, राइट। ये आपका x% के। अब इस y में देखें तो 21/7 आपको समझ में आ रहा है। जैसे मान लो कि एक आइटम का 7 है तो आपको ये आपको बहुत सिंपल पता है, 21/7 3 जो को हमको समझ आ रहा है एंड 21% 7 करेंगे तो 0, तो 0 रिमेनिंग बचेगा, ठीक है। अब देखो इसका रिमेनिंग और इसका रिमेनिंग का सम जो है वो 7 तक पहुंच ही नहीं रहा, तो दोनों अगर पैसे मिला भी ले, ऐसे कहते हैं ना कि चलो दोनों का गुल्लक में जितना पैसा मिलाओ जितना ज़्यादा हम खरीद सकते हैं, तो जो बचा गुल्लक का पैसा वो मिलाने के बाद भी एक आइटम के खरीदने तक तो हो ही नहीं रहा ना। अब इसको 21 से तुम लेकर 25 तक चले जाओ, अगर लेट सपोज मैं 25 भी कर लेता तो क्या होता, 21 4 आइटम बच जाता, तो 4 1 5 फिर से ₹5 बचा, जो कि कम ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 26 कर लेते तो 5 के हो जाता, 5 1 6 ₹6 बचा, एक आइटम का खरीदने के तक नहीं है। जैसे मैं इसको 27 करता तो 6 रिमेनिंग इसमें बचता और 1 इसमें से बच रहा था। अब ये अगर ₹1 इसको दे दे या ये इसको ₹6 दे दे, दोनों के इसमें ₹7 एक बंदे के पास हो जाएगा। और इन दैट केस ओनली हम एक और एक्स्ट्रा आइटम खरीद पाएंगे। तो इसी को मैं चेक कर रहा हूं कि इफ, इसी चीज को मैं लिखना चाह रहा हूं आपको इस वे में कि इफ x% z प्लस y% z अगर लेस देन z हो गया, मिलाने के बाद भी अगर एक आइटम तक नहीं आप खरीद पाए, तो सिंपली यही चीज आने वाला z है। और नहीं तो क्या होगा, आपका इसमें एक आइटम बढ़ जाएगा। ओके, तो इतना +0 और इतना प्लस, अब देखो ये तो हो जाएगा, तो इसमें भी आपका 2x प्लस y/z होल z कर दिया, तो आप इसको मैनेज कर लोगे। ये इक्विवेलेंट है आपका ऐसा x/z प्लस y/z प्लस 1 का, और यहाँ पे ये इक्विवेलेंट x/z प्लस y/z का, ठीक है। अब यहाँ पे 0 तो आपने दिया, अब यहाँ पे क्या देंगे इल्स वाले में। अब देखो इसने क्या बोला कि मिनिमम नंबर ऑफ ट्रांसफर होना चाहिए अमाउंट, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ मनी ट्रांसफर। अब समझो इस एक को 6 मैंने दिया तब भी 7 हुआ, या ये बंदा ऐसा करता कि ये 6 को 1 देता, समझ रहे हो, दोनों एक ही चीज है। ऐसे देखो तो दोनों एक ही चीज है, एक बंदे के पास ₹7 होने वाला, लेकिन ट्रांसफरेबल अमाउंट क्या है, तो यहाँ 6 ट्रांसफर हो रहा तो ₹6 का ट्रांसफर, यहाँ 1 ट्रांसफर हो रहा तो ₹1 का ट्रांसफर है। अब चूंकि जब बात हम कर रहे हैं मिनिमम का, तो हमें इसको कंसीडर करना है। तो मतलब क्या है, मिनिमम ऑफ दिस 2 वैल्यू, और ये दोनों वैल्यू क्या है, फिर से यही x% z और y% z का मिनिमम है, माइनस है,
जितना कमी माइनस x% z, कॉमा z माइनस y% z। ठीक है, z लिखना था यहाँ पे, ये चीज है, राइट, यही चीज है ना। ये एक जो है ये, अब देखो यहाँ पर जाहिर सी बात है, ऐसे ही तो 6 मैंने एग्जैक्ट दे दिया, इसको मैं 8 भी कर देता तो 6 ही का ट्रांसफर करता। ठीक है, तो बेसिकली ये 7 माइनस, यहाँ तक मुझे रीच करना 7 - 1 या तो ऐसा कुछ होता, या 7 माइनस जो रिमेनिंग बचा उसमें। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जेड माइनस जो रिमेनिंग पार्ट है, मुझे इतना की जरूरत है और इतना मैं ट्रांसफर चाहूंगा कि सामने वाला बंदा मुझे कर दे, राइट। बस ये पॉइंट है, तो इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इस चीज में। ठीक है, तो ये आपको बस समझना, एक का स्टेटमेंट चेक करना है कि इस दोनों का रिमेनिंग का सम अगर कम है जेड से तो 0 x + y जेड जो आपका है दोनों केस में होने वाला, ये ऑटोमेटिक हैंडल कर लेगा वैल्यू, राइट। ये आप समझ जाना, ये मैथमेटिक्स आपको हैंडल कर रही है, यहाँ पे चेंज होगा। ठीक है, होप की लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। ऐसे ये क्वेश्चन जो है मुझे डिस्कॉर्ड सर्वर पे एक बंदे ने पूछा था। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्लियर हो गया होगा, एंड क्लियर हो गया हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना। यहाँ पे हम लोग कोड अब डिस्कस कर लेते हैं। तो लॉन्ग लेना है आपको टाइप XYZ, हमने इनपुट ले लिया एंड सिंपल यहाँ पे चेक कर लिया, ये वैल्यू तो ठीक है, नहीं है, अगर ये लेस देन नहीं है तो 0, और अगर ऐसा कुछ है तो इसका मिनिमम ले लेंगे, बस सिंपल है। ओके, ठीक है, तो आई होप कि इसका क्लियर हो गया होगा आपका लॉजिक। तो बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, एंड इस क्वेश्चन का लिंक, कोड एंड डिस्कॉर्ड सर्वर प्लस टॉपमेट सर्विसेज का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना। ठीक है, एंड चैनल पर नए हो तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, चलो बाय बाय।